कल हमने शुरू की थी एक्सरसाइज 7.2 और इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने यूज किया सेक्शन फॉर्मूला। बताओ किसी को कुछ पूछना है कल वाले काम में? हो गया ये क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर फिर ये 4 5। माइक ऑन करो, बोलो हेलो, आ रही है मेरी आवाज? यस सर। यस बताओ तो सर। ये क्वेश्चंस की नहीं किए? नहीं किए लग रहा है मुझे, पता। तभी खामोश है। ऑनलाइन क्लासेस में सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं कराने का पॉसिबिलिटी होती ना, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस खुद करने होते हैं। अब सेम ये वैसे ही था जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, तो क्यों नहीं किया फिर इसको? बताओ। चलो अनन्या बताओ कैसे करना है इसको। अनन्या। सर मैं भी आई। हाँ तो मैं कल वाला ही पूछ रहा हूँ। सर कल मैं आई नहीं थी। और रिकॉर्डिंग? सर आज देख ली थी पर अभी क्लास है उस। और परसों वाली वो भी नहीं देखी? गलत बात। स्मृति। स्मृति बताओ। जिससे पूछता हूँ वो मीटिंग ही लीव कर देता है। अलीशा। नहीं, स्मृति तो है, स्मृति बोल नहीं रही। अलीशा बताओ क्या करना है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन में। सर नव्या। नव्या ठाकुर। निर्जला। सर वो सबसे पहले हम मतलब लाइन सेगमेंट लेंगे एक टाइप की, नहीं मतलब है हम्म। जिस पे दो पॉइंट होंगे ए और बी ना। ए हम्म, के मतलब जो लिखता जाता हूँ साथ साथ। ये लाइन सेगमेंट है वो। ये पॉइंट ए है, ये बी है। जिसमें फिर? ए के कोऑर्डिनेट है -3, 10 हम्म। और बी के हैं 6, -8 हम्म। और बीच में जो सी पॉइंट है इनके हम्म। बीच में जो लाई कर रहे हम्म। हैं, उसके कोऑर्डिनेट है -1, 6 हाँ। और इस पे हमें मतलब रेशियो नहीं पता है तो हम रेशियो ले सकते हैं k/1। k/1। फिर? तो सर हम साइड में वहां पे लिख सकते हैं लेट द रेशियो इज इक्वल टू k/1। फिर? उसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये है m mx² प्लस n(x1) अपॉन स्क्वायर m नहीं, प्लस एम n। एक्स टू mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। m प्लस n कोमा my2 हाँ। प्लस ny1 अपॉन m प्लस n और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा दोनों साइड से। अब फिर उसके बाद हमें दोनों लेने की जरूरत नहीं है तो हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट ले सकते हैं पॉइंट C के लिए। तो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट पॉइंट C। एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा भी लिख सकते हो उसको, एब्सिसा ऑफ पॉइंट सी C इज इक्वल टू। तो हम वैल्यू फिल कर देंगे जैसे m में k इंटू ऐसे क्रॉस करके के। k इंटू C के मल्टीप्लाइड बाय 6 6 प्लस प्लस 1 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -3 अपॉन अपॉन k+1। k+1। और ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सी का? और हमारे -1 -1। तो यहाँ -1 इज इक्वल टू 6k प्लस -3 प्लस माइनस, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -3 -3। अपॉन k+1। ये जो है मल्टीप्लाई करके, इसमें माइनस था फिर इसलिए माइनस लग गया, ये जाएगा मल्टीप्लाई में उधर। इज इक्वल टू 6 k -3। -3 फिर -1 से मल्टीप्लाई। -k -k प्लस -1। -1 साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस था। और 6k-3। फिर 6k को पहली साइड ट्रांसपोज कर देंगे और -1 को उस तरफ। तो -k -6k 6k इज इक्वल टू -3 फिर प्लस। +1 और कितना बन गया ये? -7k -7k इज इक्वल टू 2 -2 -2। माइनस माइनस कैंसिल। तो k इक्वल टू 2/7। 2/7। और फिर देयर फॉर द रेशो इज इक्वल टू k/1 2/7। 2/7। इस तरह से ही हो जाएगा। ओके, यस क्लियर हो गया ये वाला यस सर। सबको? तो इस तरह से है सेक्शन फॉर्मूला, ऐसे यूज करते हैं। दो तरह से सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एक है जिसमें रेशो फाइंड करना है जैसे हमने ये किया, और इससे पहले एक कर चुके हैं जिसमें रेशो दिया होता है और बीच में जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो कल वाली वीडियो भी देख लेना ध्यान से और इनको पूरा करो, छोड़ो मत। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला था कि ये शायद हो पाएगा आपसे, वरना मैं करा दूंगा। किया किसी ने?
यस सर। किया है किसी ने? यस सर। किसने? अनीता। यस सर। तो आप बताना अब कैसे करना है, ठीक है। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 4 - 1 एंड -2 - 3। तो इन दोनों को ट्राइसेक्शन में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बताओ अनीता। सर लाइन सेगमेंट में पहले पॉइंट है, 4 पॉइंट्स हैं, ए बी एंड पी क्यू। हाँ ए जी। बी के बीच में पी क्यू। हाँ, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए की कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, और बी के? और बी के हैं -2, -3। अब क्या करना है? सर इनके बीच में 2 पॉइंट्स हैं, पी और क्यू। दो पॉइंट्स पी क्यू या कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। ये दो क्यों हैं और कैसे हैं? सर क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है कि ट्राई सेक्ट कर रहा है, मतलब बीच में जो है तीन लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, अगर पूरा लिखें तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों बराबर हैं। फिर सर पी के जो रेशो है वो 1:2 कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो 3 पार्ट्स है, तो ए और पी 1 पार्ट, और उसके बाद पी से बी तक जो है 2 पार्ट्स हो रहे हैं। हाँ, तो ये तीनों वन इक्वल रेशो पार्ट्स टू हैं, तो तीनों को अगर हम ऐसे लिख लें कि ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो रेशो बनेगा x/x, शुरू के दो का। तो वो आ जाएगा कैंसिल करके 1:1। और ऐसे ही आगे के दो का देखें तो वो भी x/x, तो वो आ जाएगा 1:1। तो तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, इसका मतलब रेशो तीनों का हो गया 1:1:1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:1:1। तीनों एक एक इक्वल पार्ट्स हैं ये। अब पॉइंट पी जो है, यहां तक देखें तो इस तरफ एक पार्ट है और पी से आगे दो पार्ट्स हैं, ये एक और एक, दो। क्लियर हो रहा है सबको? हेलो, बोलते रहो सभी। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। टोटल 3 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से अगर पी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो पी से पीछे एक हिस्सा है और पी के आगे दो हिस्से हैं। तो इसको बोल सकते हैं 1:2। तो लिख सकते हैं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, द रेशो इज 1:2। ठीक है। इससे पहले एक लाइन हम लिख सकते हैं कि ये तीनों का रेशो जो है वो 1:1:1 है। ए पी, पी क्यू और क्यू बी तीनों इक्वल हैं। क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर तीनों का रेशो जो है ए पी रेशो पी क्यू रेशो क्यू बी, वो हो जाएगा 1:1:1, जो हमने ये डायग्राम में बनाया। और वहीं से फिर हमने लिखा कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी से देखें तो इस तरफ लेफ्ट साइड में 1 है और उधर 2 है पार्ट्स। आगे बताओ अनीता। सर आगे जो क्यू है उसका रेशो 2:1 हो जाएगा इसी तरह। क्यू का रेशो 2:1 हो जाएगा। चलो उसको बाद में लिखेंगे, अभी इसका बताओ क्या करें। सर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला, बताओ। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। हम्म। कोऑर्डिनेट्स ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। एक्स नहीं, अब तो दोनों ही चाहिए ना। यस सर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पॉइंट पी इक्वल टू। 1 × -2। ध्यान रखना, अब मैं यहाँ ऊपर चेंज कर देता हूँ, चाहे तो आपके लिए लिख लेना ऐसे। ये 1 है और इधर 2 है, तो ये 1 जाएगा उधर और 2 जाएगा इधर। तो 1 × -2 प्लस। प्लस 2 × 4 हाँ जी। अपॉन 1 + 2, कॉमा। कॉमा 1 × -3, 1 × -3 2 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2। ये बने। जो कल नहीं थे क्लास में या रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है तो फिर समझ लो, ये 1 जो है रेशो, इसको मल्टीप्लाई करना है इस साइड, राइट साइड। और जो राइट में रेशो लिखा है 2, इसको मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड। तो पहले एक्स एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है, तो 1 को -2 से और 2 को 4 से। और नीचे लिखते हैं दोनों रेशो के पार्ट्स का सम। तो 1 + 2 नीचे लिखा। इसी तरह से आगे वाई कोऑर्डिनेट के लिए 1 के साथ -3, 2 के साथ -1। पहले ये पहले वाले पार्ट्स लिए, फिर बाद में दूसरे वाले पार्ट्स लिए, और नीचे वही फिर 1 + 2। कितना बन गया? -2 + 8 अपॉन 3, हम्म। कॉमा -3 - 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3।
कॉमा -5/3। और कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, -5/3। तो ये पहला पार्ट बन गया, पहला आंसर आ गया पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से अब पॉइंट क्यू के निकालने हैं, उसके लिए सर क्यू के लिए रेशियो 2:1 हो जाएगा। पॉइंट क्यू के लिए ये रेशो जो बनेगा वो 2:1 बन जाएगा। क्यू पॉइंट यहाँ पर है, इस तरफ 1 पार्ट है और इस तरफ यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, तो ये हो गया 2:1। तो यही सेम लिखेंगे, बस यहाँ रेशो 2:1 बनेगा और नीचे ऐसे ही काम करना है। कर लोगे? सभी बोलो जल्दी से, कर लोगे सारे? यस सर। बस एक यस यस सर। तो लिखना क्या है उसमें, यहीं से ऐसे मैं बोल रहा हूं अभी, रिकॉर्डिंग में सुन लेना और करते जाना फिर उस वक्त। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, यहां से शुरू करेंगे इसके नीचे। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, द रेशो इज इक्वल टू 2:1। ये लिखेंगे, फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लिख देना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला और नीचे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 1 के साथ 4 और नीचे 2+1। फिर कॉमा लगा के जैसे ये लिखा था ऐसे 2 के साथ -3, 1 के साथ -1 और अपॉन 2+1। फिर सॉल्व करेंगे और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्लियर? यस सर। रिकॉर्डिंग सुन लेना बढ़िया से और उस वक्त पॉज कर करके साथ साथ करते रहना। इसी तरह का एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से और है इसमें, यहां पर ये 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ए बी को, तो बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे। एक ये हो गया बीचों बीच, फिर इसका भी आधा करें तो इधर भी एक और इधर भी एक। तो ये 3 पॉइंट्स निकालने हैं, पी क्यू आर या जो भी लिखना चाहो। तो रेशो बनेगा 1:1:1:1। फिर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जब निकालने हैं तो इस तरफ 1 और इस तरफ पार्ट्स हो गए 3, तो 1:3 लोगे। फिर क्यू का लेना है तो दोनों तरफ 2:2 बोल दो, या इक्वल हो गए तो 1:1 भी बोल सकते हो। फिर आर के निकालने के लिए फिर आपके इधर आ जाएंगे 3 पार्ट्स और इस तरफ आ जाएंगे 1 पार्ट। कर लोगे? यस सर। यस यस सर। सर। इस तरह से इसको भी करना, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस हमने सीखना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला कह लेते हैं उसको। तो मिड पॉइंट के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं बन रहा है, वही जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था मैं फिर से लिख रहा हूं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला था। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका मिड पॉइंट चाहिए मुझे सी। मिड पॉइंट है तो रेशो बनेगा 1:1। ये गाने किसके यहाँ चल रहे हैं, थोड़ा माइक ऑफ कर लो और आप भी थोड़ा गानों से दूर बैठो वरना समझ में क्या आएगा। तो बताओ, रेशो बन गया 1:1, तो यहाँ पर m और n की जगह क्या लिखोगे आप, ये है m ये है n। m और n कितना कितना हो गया, 1। 1:1। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m और n जहां जहां है वहां 1 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स x2 प्लस x1 प्लस x1 अपॉन 2 वन 1+1 वो 2 टू हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ y2 y2 प्लस प्लस y1 अपॉन y1/2। 2। तो मिड टू। पॉइंट के लिए हम डायरेक्ट इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जब आपको बोला हो कि बिल्कुल बीचों बीच है पॉइंट, मिड पॉइंट बोल दिया या रेशो 1:1 बोल दिया, तो उस वक्त ये एम एन पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स ऐड करो अपॉन 2, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स ऐड करो। अक्षरा, अक्षरा बहुत गाने लगाए हुए हैं, मैंने म्यूट किया फिर से इसने अनम्यूट कर दिया। तो बस डायरेक्ट ये आप यूज कर सकते हो, जो भी दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे x1 y1 x2 y2, उन दोनों पॉइंट्स में पहले x वाले ऐड करने हैं x1 x2 और अपॉन 2, फिर y वाले ऐड करने हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरह से कर लेंगे तो मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला भी यूज करोगे तब भी यही बनेगा, पर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके फर्क पड़ना नहीं है। तो डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो जहां जहां मिड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी इसको यूज कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। ओके, क्लियर? यस सर। तो देखते हैं मिड पॉइंट वाले कहाँ हैं क्वेश्चन। एक तो यही 9th में ही ये जो बीच में पॉइंट है क्यू,
जब ये निकालना होगा तो मिड पॉइंट से ही निकाल सकते हो आप। यहाँ जो दिए थे आपके पास, ये -2 2 दिया था, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 8। तो ये बीच वाला जो पॉइंट है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? क्यू के, क्यू बिल्कुल बीचों बीच है, दोनों को पॉइंट जोड़ना है। एक्स वालों को पहले -2 और 2, और अपॉन में टू 2 जोड़ के आधा करना है। फिर वाई वाले 2 और 8, और इनको भी आधा। तो इस तरह से पॉइंट क्यू तो ऐसे निकल जाएगा, 0/2 बन गया, और ये सॉरी 10/2 बन गया। और 0/2 मतलब 0, 10/2 मतलब 5। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से निकाल लेना, लिख देना बिकॉज क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां से निकल जाएंगे। बाकी पी के निकालने के लिए 1:3 यूज करेंगे, और आर के लिए 3:1 यूज कर लेंगे। ठीक है, यस सर। पी के लिए 1:3 और आर के लिए 3:1, ये चीजें यूज करके आप निकाल लेना। और इसके अलावा मिड पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं वो हम देखते हैं अब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। इसमें इसको देखें अगर, तो बोला है एक सर्कल है, ये सर्कल है, और इसमें डायामीटर है बोला ए बी। तो इसके बीच में ये डायामीटर जा रहा है। डायामीटर पता है ना, सेंटर से जाने वाला लाइन सेगमेंट, उसके एंड पॉइंट्स दोनों सर्कल पर होने चाहिए। ओके, यस सर। अब इसमें बोला है कि इसका कोऑर्डिनेट बताने, पॉइंट ए के डायमीटर है ए बी। ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, ये एक्स वाई पता करने हैं। और सेंटर कितना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये? ओके, 2, -3 2 - 3, और बी के 1 4। 1 4, ये दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सर्कल से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये देखो कि ओ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट, तो इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां लिखना है बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, देयर फोर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पर किसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से किसके कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं? ए के मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके कोऑर्डिनेट्स निकालता है ये? मिड पॉइंट मिड पॉइंट के। कौन सा है मिड पॉइंट? ओ। ओ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ कैसे निकलेंगे? जो साइड के दोनों पॉइंट्स हैं वहां से दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स ऐड करो। क्या है एक्स कोऑर्डिनेट्स? एक्स प्लस 1 साइड दोनों सिरों के, x +1/2, 2 कॉमा दूसरे y कोऑर्डिनेट्स, y+4 y+4/2। 2 ये बन रहे हैं मिड पॉइंट के, जो ओ है सर्कल का सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, वो लेफ्ट साइड लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या है ओ के कोऑर्डिनेट्स? 2/-3 2 - 3, ये यहाँ पर आ गया 2 - 3। और राइट साइड में क्या है? x +1/2, y +4/2। अब किसी भी कोऑर्डिनेट में जो x कोऑर्डिनेट है वो x के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट जो है वो y के बराबर होगा। तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी यहाँ से। पहली, x +1/2 इज इक्वल टू, बताओ, x +1/2 किसके इक्वल? 2 के 2 के पहला पार्ट पहले के इक्वल और दूसरा पार्ट दूसरे के इक्वल, एंड y +4/2 -3 के इक्वल। तो ये पहला पार्ट जो है x +1/2, ये पहले वाले पार्ट के इक्वल, और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे वाले पार्ट के, एब्सिसा के इक्वल, और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल। अब इसको सॉल्व करो, पहले पार्ट वाले को। क्या बनेगा इसका? मेरी लाइनें नहीं सीधी लगती हैं, बताओ कैसे सॉल्व करें? x +1 इज इक्वल टू 2 × 2 2 × 2, x +1 इज इक्वल टू 4, 4 x इज इक्वल टू 4 - 1, x इज इक्वल टू 3, और y वाले को y ×2, y +4 इज इक्वल टू -6, y इज -10 -6 -4, y इज इक्वल टू -10। देयरफॉर ये x और y आ गए, और x और y थे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, वही पूछे हुए थे, तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू XY थे, और वो बन गए 3 - 10। ओके,
एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या था कि सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए 2 - 3, और इसका एक डायमीटर है ए बी, और उसमें बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 4। पूछा था पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हमें नहीं पता था, इसलिए हमने उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स वाई। अब ये ओ जो है सेंटर है, तो ये डायमीटर का मिड पॉइंट बनता है, तो वही लिखा हमने, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ ए बी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ इज इक्वल टू, दोनों साइड एक्स एक्स वाले ऐड किए कोऑर्डिनेट्स, x+1/2, और इसी तरह से y+4/2, और o के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन थे 2 - 3। अब यहां से ये एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल किया, दो इक्वेशंस बनी, दोनों को सॉल्व किया तो x और y की वैल्यूज आ गई। ये जो x और y की वैल्यूज हैं, यहीं से कोऑर्डिनेट बन रहा है पॉइंट ए का, तो वो आ गया 3 - 10। ओके, क्लियर। यस सर। तो ये यस सर। तरह से हो गया यस क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना खुद, कौन कौन से आप कर सकते हो। एक तो ये थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, हमें चारों पॉइंट्स को शो नहीं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हो पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है कुछ कुछ, है ना। तो पैरेललोग्राम के चारों सिरे दिए हुए हैं, चारों कोने, 1 2 4 वाई, ये 1 2, ये वाला 4 वाई, फिर नेक्स्ट है x6 और 3 5, ये x6 और ये 3 5। अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना है उसके लिए कि इनके डायगोनल्स ज्वाइन करना। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स में क्या रिलेशन होता है, पता है कुछ? क्लास 9th क्लास 8th में क्या सीखा है? डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी लेंथ्स कैसी होती हैं? इक्वल। लेंस इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। तो ये बीच में अगर पॉइंट ओ है तो हम बोलेंगे कि ओ जो है वो डीबी का मिड पॉइंट है और ओ ही एसी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमने सीखा उससे हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और दोनों को इक्वल रख के वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी। ट्राई करना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कल करेंगे, पर थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया कि ऐसे ऐसे ये होना है। बाकी इसके अलावा और कौन सा कर सकते हो आप? एक तो 5 रह ही गया है, वो ऊपर 5 था कि कौन सा, हाँ 5। 5 को आपने कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं किया तो उसको कर लेना। और ये 8 में क्या है कि ए बी लाइन सेगमेंट है, फिर से उसमें बीच में पॉइंट पी है, ए बी के बीच में पॉइंट पी है। इस तरह से है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ए पी जो है वो 3/7 ए बी। तो इधर ये 3 है और ए बी ये पूरा 7 है। तो ये वाला पार्ट कितना हुआ? टोटल 7 है ये, उसमें से इधर 3 आ रहा है, तो इधर कितना हुआ? और 4। तो 4। रेशो क्या बन गया? 3:4। 3:4। तो 3:4 यूज होगा यहाँ पर। और आगे आप पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। अब ये 3:4 कैसे लिखना है, कैसे बना, तो वो मैं लिखा दूंगा कल। अभी टाइम हमारे पास कम बचा है, अगली भी मेरी क्लास है, आप लोगों की भी होगी, तो इसको कल कर लेंगे कि ये 3:4 कैसे बना। पर बाकी आगे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल के रखना 3:4 यूज कर। ओके, बस फिलहाल अभी इतना रखेंगे। जितने क्वेश्चंस कर पाओ अच्छी बात है, जो नहीं आएंगे वो कल हम कर लेंगे। बाकी करते हैं कल। और कुछ डाउट रहा तो बोलो, किसी का कोई डाउट? आज तो 17 बच्चे हैं, अभी भी 50% से कम है वैसे, पर काफी ज्यादा है। चलो ठीक है, 18 हो गए, कल मिलते हैं फिर। ओके बाय। 19 हो गए अभी। 20 में मैं भी हो रहा हूँ ना काउंट, तो मैं अपने आप को छोड़ के बस स्टूडेंट्स काउंट कर रहा था। चलो ओके बाय। Have a nice day, sir. थैंक यू।